नमस्कार गाइस, बुलिश बिल मास्टर में आपका स्वागत है। थैंक यू आप सभी को 50,000 सब्सक्राइबर की खुशी में आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जैसे आपसे प्रॉमिस किया था। तो गाइस, आपको प्राइज एक्शन आता है। मान लो प्राइज एक्शन आपने सीख लिया, चार्ट पैटर्न सीख लिया, कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिया, मार्केट स्ट्रक्चर सीख लिया, ट्रेंड्स सीख लिया, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सीख लिया और साइकोलॉजी भी सीख लिया। इतनी सब कुछ चीज़ें, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, सारी चीज़ें सीखने के बावजूद जब मैंने ये सारी चीज़ें सीख ली थी, अपनी लाइफ की बात करता हूँ, तो किसी ने पूछा कि ऑपरेटर से कैसे जीत पाओगे। तो हमने सोचा कि ऑपरेटर कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा होगा, मेरी तरह मैं जैसे ट्रेड कर रहा हूँ वैसे कोई ऑपरेटर होगा, तो कोई छोटा मोटा आदमी है। बाद में मुझे पता चला, पूरी रिसर्च लर्निंग के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, कि ऑपरेटर के पास फंड बहुत ज़्यादा होता है। ऑपरेटर के पास फंड बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट को गिरा सकता है और गिरे हुए मार्केट को अप लेके जा सकता है, उसे हम ऑपरेटर बोलते हैं। इसका पूरा वीडियो पड़ा है। ऑपरेटर क्या होते हैं गाइस, कि ऑपरेटर को बड़ी कंपनीज जो होती है, डीआईआई, एफआईआई के बारे में अगर आपने सुना है, डीआईआई, एफआईआई के बारे में अगर आपने सुना है, उसे ही हम ऑपरेटर बोलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के पास बड़ी फंडिंग होती है, उसे हम ऑपरेटर बोलते हैं। सिंपल भाषा में इस चीज को याद रखिएगा, बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके पास पैसा अनलिमिटेड रहता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आज आपके लिए ऐसा वीडियो लेके आया हूं। मान लो कि मार्केट गिर रहा है और गिरते समय यहाँ पे आपको एक सिग्नल मिलता है कि भैया यहाँ पे ऑपरेटर बैठे हैं, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, मार्केट को अपसाइड लेके जा सकते हैं। तो आपको कितना सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मार्केट टॉप पे जाता है और यहाँ पे आपको सिग्नल मिलता है कि नहीं भाई, यहाँ पे तुम्हारे सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे मार्केट को गिरा सकते हैं, तो आपको कितना सपोर्ट मिलेगा गाइस। मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, 95% आपको ये प्रॉफिटेबल बनाएगा। तो ये इंडिकेटर बनाएगा। ये इंडिकेटर का पूरा आपको आज नॉलेज बताऊंगा, बेसिक टू एडवांस पूरा इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को गाइस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप पूरे यूट्यूब में इसको छान मारो, ये वीडियो आपको नहीं मिलेगा ऐसा। तो गाइस, लर्निंग मैंने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च की है, काफ़ी टाइम दिया है, उसके बाद मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। अगर जो मेरे को लाइव देखते हैं उनको पता होगा, मेरी प्रेडिक्शन का वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि हाँ, मैंने इस पे बहुत टाइम दिया है। काफ़ी टाइम के बाद, ऐसे नहीं है कि कुछ भी देख के मैंने इधर अपलोड कर दिया, नहीं, काफ़ी टाइम देने के बाद। तो वीडियो को गाइस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कोई दोस्त है, अगर वो ट्रेडिंग करता है, तो गाइस आप उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। आप मेरे हज़ारों वीडियो यहाँ पे अपलोड पड़े हैं, मैंने कभी नहीं बोला कि मेरा वीडियो शेयर करना। आज मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वीडियो अगर उसको शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना गाइस, मार्केट गिर रहा होता है, गिर रहा होता है, और आप इधर उधर न्यूज़, इधर उधर आप किसी के वीडियोस देखते हो तो माइंड चेंज हो जाता है। तो अगर इस इंडिकेटर को देखोगे तो ये सपोर्ट करेगा, ठीक है ना गाइज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहीं से ही आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे सर्च करके यह नाम ज्वाइन करोगे नहीं मिलेगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस वहीं से ही आप ज्वाइन करोगे। और यहाँ पे याद रखिएगा, हमारा कोई पेड ग्रुप नहीं है। अगर कुछ पेड ग्रुप का या कुछ भी मेरे नाम से आपसे पैसे मांगते हैं तो प्लीज़ मत देना। दिस इज़ फॉर एजुकेशनल सपोर्ट, और इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। ओके गाइस, दिस इज़ फुल्ली सपोर्ट यहाँ पे, और यहाँ पे लर्निंग सपोर्ट एवरीडे मिलता रहता है। ओके गाइस, नाउ चलता हूँ मैं अगेन अपने यहाँ पे चार्ट पे। तो गाइस, यहाँ पे आपने देखा, आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ट्रेडिंग, कुछ लोग ऐसे हैं ट्रेडिंग को एवरी डे उनका ऐसा लगता होगा, ठीक है ना, प्रॉफिट होता भी है। कहीं ना कहीं आपके साथ एक चीज़ की जो वो गलती होती है ना, वो क्या होती है बताता हूँ। मान लो ये आपका एक लेवल है और ये भी आपका एक लेवल है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको नहीं आता है, तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे तो 3 वीडियो मिलेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के। वो आप अगर देख लोगे तो जिंदगी में कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए घूमना नहीं पड़ेगा। ओके गाइस, ये मजाक नहीं, 100% कह रहा हूँ, 100% राइट कह रहा हूँ। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं आता है आपको तो इसी चैनल के वीडियोस देख लोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के, तो इधर उधर घूमने की आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपका एक कैंडल है, ये आपका एक प्राइस है, यहाँ पे चल रहा है,
अगर ये मेरा प्राइस यहाँ से अगर अपसाइड जाता है ना, तो जो टॉप वाली जो लाइन होती है, टॉप वाला जो लेवल होता है, उससे हम ना रेजिस्टेंस बोलते हैं, ऊपर वाले को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर मेरा प्राइस घूम के अगर डाउन साइड आने की कोशिश करता है, तो हम इसको सपोर्ट बोलते हैं कि भैया ये हमारी सपोर्ट लाइन है। इसे हम जोन भी बोलते हैं कि ये मेरा सपोर्ट जोन है, ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है, इसे लिक्विडिटी जोन भी बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सिंपल भाषा में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं हम सभी लोग। ओके, तो आपको इतना पता चल गया है कि ये मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और आपने 2 वीडियोस जो अपलोड हैं, 2-3 वीडियोस वो देख लिए। नाउ जब मेरा अब आपको क्या होता है, मेरा प्राइस यहां से अप जाता है, अप जाता है, अप जाता है, अप जाता है, यहां पे आपको सिग्नल मिलता है कि नहीं अब ऊपर नहीं जा सकता तू। क्यों? यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, मार्केट को गिरा सकते हैं। जैसे ही आपको रिवर्सल सिग्नल मिलता है, कुछ कैंडल्स मिलती है, एज पर लर्निंग, एज पर प्राइस एक्शन, तो हम यहाँ पे प्लान कर लेते हैं डाउन साइड, सेल साइड, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे थे और मार्केट को गिरा दिया, मार्केट को गिरा दिया, और हम यहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे आ गए। अब हमें तो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है, लेकिन अगर कोई इंडिकेटर बता दे कि नहीं भाई तेरे यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, हैवी बायर्स बैठे हैं, मान लो एप्पल है, 100 रुपए का एप्पल था और ये 40 रुपए में आ गया, अगर ये 40 रुपए में आ गया तो फिर से यहाँ पे बायर्स इसे खरीद लेंगे और 100 रुपए में बेच देंगे। सिंपल लॉजिक, ठीक है ना, 100 रुपए में बेच देंगे, 100 रुपए पे आएगा, बेचेंगे, फिर से दाम गिरेंगे, फिर से ये खरीदेंगे, इस तरह से मूवमेंट चलता रहता है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा आ गई, एप्पल की डिमांड बहुत ज्यादा आ गई, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे बायर्स फिर से एक्टिव होते हैं, यहाँ पे 100 की चीज को फिर से 200 भी ले जाने की वो हिम्मत रखते हैं। ठीक है ना गाइस, वो कौन ले जाते हैं मार्केट में? ऑपरेटर ही प्लान करते हैं, ऑपरेटर ही सब कुछ फायर करते हैं। 100 में से 90% ट्रेडर जो विन नहीं कर पाते हैं, ओनली 10% लोग विनिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऑपरेटर की चाल के साथ चलते हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए ये इंडिकेटर लेके आया हूँ गाइस, मजा आएगा आपको। तो नाउ अब ये इंडिकेटर किस तरह से वर्क करेगा पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा गाइस। रिमूव करता हूं, रिमूव ड्राइंग्स। आपको ना एक इस तरह का बॉक्स दिखेगा, बॉक्स दिखेगा, एक आपको इस तरह का बॉक्स दिखेगा, एक आपको लाल और एक आपको ग्रीन बॉक्स दिखेगा। ओके गाइस, ये मैं बना देता हूं, आपको अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है ना। आपको ये 2 तरीके के बॉक्स दिखेंगे, जैसे अभी लाल तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा, लाल आपको दिखाई दे ही रहा होगा, ग्रीन भी दिखा देता हूं मैं, ग्रीन भी दिखा दूंगा पूरे। ये देखो ग्रीन, ये 2 तरह के बॉक्स दिखते हैं, इतना आपको समझना है। अब आपका भले ही प्राइस किधर ही जाए, आपका यहाँ प्राइस बैठा है मैक्सिमम, या तो यहाँ पे आप होंगे, या फिर आप यहाँ पे होंगे, या फिर आप यहाँ पे होंगे, A B C तीनों में से कहीं पे भी आप अगर हो, अगर बी को मार्केट नहीं तोड़ पाया तो यहां से जैसे ही आपको रिवर्सल सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ पे प्लान करेंगे, जो मार्केट कभी भी गिरेगा ना, तो मान लो ये 1000 पॉइंट का गैप है, ये अगर 1000 पॉइंट का गैप है, तो कभी आपने 1000 पॉइंट 1 मिनट में आते हुए देखा क्या? नहीं ना। तो आपका प्राइस हमेशा इस तरह से आएगा, इस तरह से आता है, धीरे 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 पता चलता है 3:30 बजे तक मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, हो सकता है अगले दिन तक मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ये आपके माइंड में फिट करनी है बात, ठीक है ना। अब मेरा प्राइस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपको पता चल रहा है, अरे मेरा तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन बोलते हैं ऑपरेटर प्लस बायर्स, रेड बोलते हैं ऑपरेटर प्लस सेलर्स। यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, ये आपके माइंड में बात को फिट कर लेना गाइस। ओके, इस चीज को ध्यान में रखिए, ध्यान से वीडियो देखना गाइस, टाइम नहीं है तो वीडियो को पॉज कर देना, बाद में देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप पूरे यूट्यूब पे जान मारो, आपको विथ इंडिकेटर के साथ वीडियो नहीं मिलेगा, कंफ्यूजन बहुत मिलेगी आपको वीडियोस के अंदर, यहाँ पे आपको मजा आ जाएगा। 95% कह सकते हैं गाइस एक्यूरेसी, क्योंकि 100% ट्रेडिंग में कोई भी नहीं बता सकता, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। अब नाउ क्या होता है, एक तो हो गया कि यहाँ पे आपको सेलर्स एक्टिव हुए तो मार्केट डाउन आ गया, एक हो गया यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए तो मार्केट ऊपर चला गया। ये तो हो गया रिवर्सल ट्रेडर का सिनेरियो, ये रिवर्सल ट्रेडर को तो फायदा मिलने वाला ही है। अब कुछ लोग हैं ब्रेकआउट वाले कि भाई मेरा मार्केट आता है, अगर इसको तोड़ देता है तो ही गाइस मैं अपसाइड के लिए प्लान करूंगा। अगर कोई जाता है ना कि मान लो कि अब मेरा मार्केट ऊपर जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है,
अगर यहाँ पे मार्केट आपका यहाँ पे चल रहा है, प्राइस यहाँ पे चल रहा है और हमें बायर साइड की प्लान करना है, तो बायर साइड प्लान हम तभी कर सकते हैं जब ये परफेक्ट तरीके से यहाँ से तोड़ के रीटेस्ट लेके परफेक्ट ब्रेकआउट को फॉलो करेगा, परफेक्ट यहाँ से तोड़ देगा, तो ही हमें गाइस अपसाइड का प्लान करना है, अदरवाइज ब्रेकआउट को यहाँ पे फॉलो नहीं करना है। 99% यहाँ पे गाइस 10 में से 7 जो आता है वो रिवर्सल मूवमेंट आता है और 10 में से 3 जो आता है वो आता है ब्रेकआउट। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए आपको रीटेस्ट आना जरूरी है, रीटेस्ट आ गया तो यहाँ पे ब्रेकआउट में भी फायदा उठाओगे, तो ब्रेकआउट और रिवर्सल दोनों ट्रेडर को यहाँ पे फायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्राइस कभी भी यहाँ पे अगर जा रहा है तो प्राइस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हो सकता है ये डे है और आज का डे यहाँ पे क्लोज हो गया, दूसरे दिन फिर से यहाँ पे इस तरह से चल रहा है और तीसरे दिन यहाँ पे आके टारगेट डन कर दिया, तो ये इस तरह से मार्केट में चलता है। ये आपका निफ्टी में भी वर्क करेगा, बैंक निफ्टी में भी वर्क करेगा, मतलब इंडेक्स में तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ स्टॉक्स के अंदर, यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर भी वर्क करेगा, क्रिप्टो, फॉरेक्स, क्रूड ऑयल सबके अंदर वर्क करेगा। तो नाउ मैंने आपको निफ्टी दिखा देता हूँ। निफ्टी में अगर आप कहीं ना कहीं गाइस आपको ये बायर्स दिख रहे होंगे, यहाँ से मार्केट क्यों अप गया, क्योंकि यहाँ पे ये बायर्स बैठे थे, मार्केट को अप ले गए, चले गए टॉप पे, यहाँ पे 24,500 का पावरफुल रेजिस्टेंस आ रहा था, मार्केट फिर से आ गया। अब हम क्या कह सकते हैं कि भाई अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे है। इतनी सारी चीजों के साथ गाइस आपको सिर्फ बॉक्स बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, आपको कचरे पे ध्यान ही नहीं देना है, आपको कौन सा टाइम फ्रेम रखना है, क्या रखना है, ये आपके सेटिंग्स क्या रहेगी, सारी चीजें इस वीडियो में आपको पता चलेगी। ओके गाइस, नाउ गाइस अब मैं स्टॉक में जाता हूँ। स्टॉक मुझे क्या बता रहा है ये देखो, यहाँ पे क्या दिखाया, मेरा मार्केट ऊपर गया, ऊपर तो गया, यहाँ पे अप जाने के बाद फिर अगेन अप गया, ये बोल रहा कि भाई तेरा एम पैटर्न बन चुका है, ये यहाँ पे सिग्नल मिल चुका है। यहाँ पे और सेलर्स बैठे थे, मार्केट को और गिराया, फिर साइडवेज होके मार्केट और ऊपर गया। तो मैंने क्या बोला, कभी भी मार्केट इस तरह से नहीं गिरता, इस तरह से नहीं गिरता, इस तरह से मार्केट आता है, इस तरह से आता है। अब धीरे धीरे यहाँ पे सपोर्ट पे आ चुका है, गाइस। अगर मैं इसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी देख सकता हूँ, ये मेरा टाइम फ्रेम कौन सा है, ये मेरा 15 मिनट है। अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ तो मुझे इसमें डेली टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट मिलेगा। देखो गाइस, ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सेलर्स थे, मेरा मार्केट यहाँ पे आ गया, बायर्स बैठे हैं यहाँ पे अगर मार्केट और गिर गया तो यहाँ से फिर बायर्स बैठे हैं और यहाँ से फिर से मुझे रिवर्सल का चांस मिलेगा। और मैं रिवर्सल तभी करूंगा जब मुझे कैंडल स्टिक प्लस प्राइस एक्शन प्लस ट्रेंड प्लस मार्केट स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें परफेक्ट होगी, तभी मैं रिवर्सल में जाऊंगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिकेटर पे चलता रहूंगा, इंडिकेटर के साथ थोड़ा सा लर्निंग नॉलेज तो होना चाहिए ना यार, ठीक है ना। चक्का तो घुमा सकते हो, स्टीयरिंग तो घुमा सकते हो आप, लेकिन भैया आपको ब्रेक लगाना नहीं आता है, गाड़ी चलाना ही नहीं आता, तो थोड़ी ना काम चलेगा। तो 4-5 ड्राइविंग के लिए भी 4-5 चीजें जरूरी होती है, चलाने के लिए भी, है ना। कांच में भी देखना पड़ता है ना, गियर भी डालना पड़ता है, एक्सीलेटर भी, ये सारी चीजें आपको ध्यान में देखनी पड़ती है गाइस, है ना। तो नाउ मैं आपको चलता हूं कि यहाँ पे अपन डेली टाइम फ्रेम है, इसे हम ना टाइम फ्रेम बोलते हैं, डेली टाइम फ्रेम है। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, अब देखो मैं गोल्ड में आता हूँ, गोल्ड में भी मुझे देखो दिखा रहा है बायर्स, डेली टाइम फ्रेम है ना। बिटकॉइन में भी डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है। अगर मैं इसे आवरली टाइम फ्रेम कर सकता हूँ, वीकली कर सकता हूँ। देखो वीक में मुझे यहाँ पे काफ़ी हैवी बाइंग दिखा रही थी, वीकली भी कर सकता हूँ और मैं आवरली भी कर सकता हूँ। देखो 1 घंटे के ऊपर मुझे ये प्लानिंग करेगा, 1 घंटे के ऊपर मुझे दिखाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा गाइस, हम ना इसे हम बोलते हैं टाइम फ्रेम। आपका यहाँ पे डेली हो सकता है, आवर हो सकता है, वीक हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं टाइम फ्रेम। यहाँ पे आपको 1 आवर ना करके, मेरा जो फेवरेट है वो बता रहा हूँ, आप इसे 15 मिनट कर देंगे, राइट गाइस, 15 मिनट कर देंगे। और अभी मेरा गाइस क्रिप्टो ने ब्रेकआउट मारा है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि भाई क्रिप्टो ने मेरा ब्रेकआउट मारा है, क्रिप्टो आ चुका है गाइस 79,000 अपना बिटकॉइन आ चुका है। और मैं चाहूँ तो आपको ग्रुप पे भी यहाँ पे आपके सामने शेयर कर सकता हूँ। ये लो भाई, मैंने यहाँ पे ग्रुप पे डाल दिया क्रिप्टो बिटकॉइन ब्रेकआउट, ये लो गाइस BTC ब्रेकआउट, ओके।
ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन कर सकते हो। याद रखिएगा, अगेन बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, ना क्रिप्टो का, ना निफ्टी बैंक, किसी का पेड ग्रुप नहीं है। फुल्ली लर्निंग सपोर्ट रहता है हमारा। ओके गाइस, बिटकॉइन फायर कर रहा है यहाँ पे और परफेक्टली रीटेस्ट लिया, फायर किया, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बायर्स बैठा था, हैमर पैटर्न बनाया और मार्केट देखो यहाँ पे आ गया कहाँ से, 75,600 से 79,000 पे आ चुका है। ओके, ये अपने आप में आज के अंदर 2000 पॉइंट का ब्रेकआउट दिया है। अगर आपके पास ये इंडिकेटर होता तो जरूर आप इसका कहीं ना कहीं गाइज आप पुट तो नहीं लेते ना, यहाँ पे सेल साइड तो नहीं जाते, कहीं ना कहीं बायर साइड ही प्लान करते। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर बोल रहा है कि भाई यहाँ पे पैसा ही पैसा पड़ा, बायर्स ही बायर्स बैठे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऑपरेटर ही ऑपरेटर बैठते हैं जो अप साइड के लिए प्लान करते हैं। अब नाउ चलते हैं कि हमें इसे कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे सर्च करना है लीव आपको यहाँ पे सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू, TRADING, ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा इस तरह से ब्लैक जो लोगो आता है ना, ये ट्रेडिंग व्यू का लोगो है। इस तरह से क्लिक करेंगे, हो सकता है आपसे ईमेल आईडी पूछे, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ना डाउन साइड, ये देखो चार्ट वगैरह, इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा चार्ट ओपन हो गया निफ्टी का, डायरेक्ट निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट। नाउ अब मुझे निफ्टी में मेरा क्या ना, ये इंडिकेटर ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूं। इंडिकेटर हटा दिया भैया। अब आपको क्या करना है, सिंपल, ये टाइम फ्रेम आपको दिखेगा, टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। ये आपको ट्रेड जिनी हो गया, डन हो गया, नहीं मिलेगा आप स्टॉक उसमें नहीं मिलेगा इंडिकेटर, डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू की मेन वेबसाइट पे मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे ट्रेड कर रहे हो उस पर सर्च कर रहे हो, सर मुझे तो नहीं मिल रहा है, कमेंट कर रहे हो, है ना, तो वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट यहाँ पे मिलेगा। गूगल पे जाके ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, फिर यहाँ पे आपको आना है भैया इंडिकेटर के अंदर। इंडिकेटर के अंदर आओगे ना तो आपको सिर्फ क्लिक करना है, ये देखो स्टार जो लिखे हुए ना गाइस, ये फेवरेट किए हुए, आप हमेशा इस स्टार पे क्लिक कर दीजिए। ये क्लिक किया, हट गया वो, और फेवरेट से हट गया। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है MSB, लिख लीजिएगा भैया, OB, आपको लिखना है MSB OB। क्या लिखोगे? मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, MSB मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक, OB ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना, कि यहां पे ऑर्डर ब्लॉक। अब यहां पे आपको ये फेवरेट में ऐड करना है, 19024 पे क्लिक करना है, ठीक है ना, 19024, ये भी देख लीजिएगा कि सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और यहां पे ये EP दिखेगा और EMRE KB ये आपको दिखेगा, ठीक है ना। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, किस तरह से क्लिक करेंगे, मैंने क्लिक किया तो मेरी सेटिंग्स ऑलरेडी बनी हुई है। अब मैं जाता हूं सेटिंग्स के अंदर, यहां पे आप आओगे ना, ये हो गया हाइड, ये वापस शो हो गया, यहां से डिलीट कर दिया, मैंने वापस ले आया Ctrl+Z से। नाउ मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊंगा, क्लिक किया मैंने सेटिंग्स पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे अगर मैं इसको जिगजैग लेंथ को अगर मैं 9 से अगर 1 करता हूं ना, तो मुझे बहुत सारे छोटे छोटे जो मिनट वाले हैं ना स्कैल्पर, ये भैया उसके लिए है, स्कैल्पिंग करने वाले हैं ना, यहाँ पे बायर सेलर्स दिख रहे हैं, स्कैल्पर, लेकिन कचरा दिख रहा है। क्या दिख रहा है गाइस? कचरा दिख रहा है मुझे, ये कचरा नहीं रखना है। आप चाहो तो भैया रख सकते हो इसको, 5 मिनट में भी देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। देखो 15 मिनट पे दिख रहा है कचरा, जितना ज्यादा कचरा दिखेगा उतना ज्यादा। ये देखो भाई, इसमें मुझे क्या दिख रहा है भाई, पूरी कैंडले तो मेरी मतलब हाइड हो गई, तो यहाँ पे मुझे मजा नहीं आएगा। तो गाइस मुझे यहाँ पे 15 मिनट रखना पड़ता है, मेरा 15 मिनट फेवरेट है, आपका मुझे पता नहीं, ठीक है ना। और इस सेटिंग्स में वापस जाऊंगा, इसको मैं कर दूंगा 9, आपको इससे रखना है 9, ओके करोगे, सेट हो गया। आपको यहाँ पे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है गाइस, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। यहाँ पे भी आपका अभी आया था, ठीक है ना, अब बीच बीच में देख सकते हो एज पर लर्निंग, अगर आपने वीडियोस देखे हैं मेरे, तो ये आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि भैया ये तेरा रेजिस्टेंस है, बार बार प्राइस मेरा आता है, ये रेजिस्टेंस है। ये इंडिकेटर में भी बताया था, लेकिन नाउ अभी मार्केट क्लोज है, हो सकता है उसकी वजह से शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना गाइस। तो ये आपको सपोर्ट और बायर्स भी दिखा रहा कि यहाँ पे मेरा बायर्स था, डब्लू पैटर्न बना, ट्रिपल बॉटम बन गया, और ये देखो
परफेक्टली बाई सेल बता रहा है ये इंडिकेटर। तो मजे वाली बात यहाँ पे आ रही है। ओके गाइस, ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है। और अब सेलर्स कहाँ पे है, 25,100 पे पावरफुल सेलर्स बैठे हैं निफ्टी के। अगर मान लो निफ्टी तुम्हारा यहाँ से भाग गया अपसाइड, निफ्टी हमारा अपसाइड भाग गया, तो सीधा सेलर्स जो है ना वो अपने 25,100 पे बैठे हैं। यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये 1,000 की रेंज है गाइस, 24,100 से लेके 25,100, 1,000 पॉइंट की रेंज है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। नाउ मैं चलता हूं अब अपनी सेटिंग्स के अंदर। अगेन सेटिंग्स में आया, इसको आपको कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आपका कोई चेंज आ रहा तो 0.33 रखना है। टेक्स्ट साइज को आप अपना टीनी आता है आपका, आपको इसको नॉर्मल रखना है। आपको ना इम्पोर्टेंट बात ये है, ये जो पिछला जो डाटा है ना ये आपको हाइड मिलेगा, यहाँ पे आपको टिक मिलेगा। टिक मिलेगा मतलब कि जैसे ये टिक होगा ना पिछला डाटा रिमूव हो जाता है। तो आपको इसको अनटिक रखना है, ठीक है ना। अनटिक रख के और कलर वगैरह कुछ चेंज नहीं करना, स्टाइल में ये बॉक्स वगैरह अपने को चाहिए, बॉक्स हटा देंगे तो भैया ये ऊपर वाले बॉक्स चले जाएंगे। और ये सारा सब कुछ रखना है और सेव एज डिफॉल्ट करके ओके कर देना, ठीक है ना। जब भी अब आप इसे रिमूव करोगे ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा और ये आपका ऑपरेटर माइंडसेट का फुल्ली सपोर्ट करेगा गाइस। और वीडियो को लाइक कर देना, ओके। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। सिंपल इतना ही चीज है और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, थैंक यू।